अब बात करते हैं बीते रात के मैच की, जहां पर लड़ाई इस बात की नहीं थी कि मैच जीतना है या हारना है, लड़ाई इस बात की थी कि कौन ज्यादा खराब खेलेगा। अपने 20 साल के से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट कवर करने का, उसमें कुछ मैचेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर ये नहीं समझ में आता कि किस टीम के लिए, मतलब आपको नतीजा बता दिया जाएगा कि एक्स टीम जीत गई तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है वाई टीम खराब खेली इसलिए एक्स टीम जीत गई। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि एक्स टीम भी बहुत खराब खेली, बस किस्मत अच्छी थी कि वो जीत गई, कुछ ऐसा ही एक हैरान करने वाला मुकाबला देखने को मिला। और वो मुकाबला था केकेआर वर्सेस पंजाब, यानी कोलकाता वर्सेस पंजाब, जहां पर पंजाब की टीम ने जीत तो हासिल कर ली, जीत और हार का अंतर भी जो था वो 16 रन का था। यानी अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी कन्विंसिंग जीत दिखाई दे रही है, लेकिन कहानी जो है वो कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पंजाब की टीम ने सिर्फ 111 रन बनाए थे, यानी बहुत ही खराब बल्लेबाजी हुई थी उसकी टीम की तरफ से। लेकिन कोलकाता की टीम ने कहा कि हुजूर आला अभी रुकिए, हम आपसे भी खराब खेलेंगे, हम 95 रन ही बनाएंगे ताकि आप जीतिए, और ना सिर्फ जीतिए बल्कि कन्विंसिंग तरीके से जीतिए। जीत और हार के बीच एक ठीक ठाक एक अंतर भी दिखाई दे। बड़ा मतलब ठीक है, आईपीएल में पॉइंट टेबल के हिसाब से अगर बात की जाए तो पंजाब को 2 पॉइंट मिल गए, कोलकाता के लिए मायूसी वाला मैच रहा। मुझे लगता है इस तरह के मैच जो है वो फैंस को बहुत हैरान करते हैं कि भाई वो देखने तो गए थे, चौके छक्के, वहां रन भी नहीं बने। एक टीम ने डिसअपॉइंट किया तो दूसरी टीम ने कहा कि लीजिए हम जो है थोड़ा सा और इसमें मतलब आग में घी डाल देते हैं, हम आपसे भी खराब खेलते हैं। हाँ, वही एक कहावत है ना कि हम शेर, तुम शेर तो हम सवा शेर, वैसा ही कुछ यहाँ पर हाल पंजाब और केकेआर का देखने को मिला। पंजाब ने कहा कि भाई हम चेस भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आप रन दे दिए हम चेस भी कर सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं। ये पंजाब की काबिलियत है। और पंजाब की टीम ने हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर जैसे ही कप्तानी उन्हें मिली तो दिशा और दशा थोड़ी सी चेंज हो रही है। जो कॉन्फिडेंस लेवल रहा है खिलाड़ियों में वो नजर आया, क्योंकि अगर आप 111 में ऑल आउट हो जाते हैं, 15 ओवर में मैच खत्म हो गया था। चाहे हम पंजाब की बात करें, उनकी भी टीम जो है वो पूरी ऑल आउट हो गई थी, और जब बारी आई यहाँ पर केकेआर की तो केकेआर के सारे बैट्समैन जो है वो एक एक करके आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो, चलिए बल्लेबाजी सिर्फ एक बार आपको मिलती है, बल्लेबाज सिर्फ एक बार बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन गेंदबाज के पास 4 ओवर होते हैं कि भाई मैच को कैसे जिताया जाए। तो वहां पर प्रदर्शन हम आगे बात करेंगे, लेकिन वही चीजें होती है कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई आप मैच भले ही मतलब बल्लेबाज जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की बात जब आती है तो वहां पर गेंदबाज अपना हल्ला बोलते हैं। और ऐसा ही कुछ किया यहाँ पर पंजाब की टीम ने, और पंजाब की टीम ने इस मैच को इजिली नहीं जीता था। वो भी टफ कॉम्पिटिशन था कि भाई हमारे बल्लेबाज जो हैं वो 111 पर ऑल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर गेंदबाजों पर प्रेशर था कि कैसे गेंदबाजी की जाए कि इनकी टीम भी मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि टीम जो है वो ये भी टीम ऑल आउट हो जाए और जल्दी से मैच जीत लिया जाए। शायद देर थी, मतलब थोड़ी जल्दी थी, जल्दबाजी थी कि मैच को जल्दी खत्म किया जाए और हम लाइव जल्दी कर पाए। वो भी था वो भी था। और मुझे तो मतलब 83 के वर्ल्ड कप फाइनल का जो कपिल देव किस्सा बताते हैं वो बहुत ऐतिहासिक किस्सा है और वो समझने के लिए भी है। मतलब 183 रन बनाती है भारतीय टीम, तो कपिल देव जाकर सिर्फ एक बात कहते हैं, हमने बना लिए हैं, उन्हें अभी बनाना है। तो ये जो चैलेंज होता है ना, वो शायद कल के मैच में देखने को मिला कि पंजाब की टीम ने यही कहा होगा अपने आप से कि चलो ठीक है, विकेट मुश्किल थी, कुछ बॉल बहुत नीचे रह जा रहे थे, कुछ में बाउंस था, सब स्पिन था, टर्न था, सब कुछ था, बल्लेबाजों का इम्तिहान था। हमने ऐसे विकेट पर 111 रन बना लिए हैं और हम दो ही चीजें, एक तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि साहब सिर्फ 111 रन बने हम तो हार जाएंगे, और या फिर हम उनके लिए ये 111 रन जो है उसको 211 जैसा बना दें, इस तरह का माहौल बनाए। और वो माहौल बनाया गेंदबाजों ने, जिसकी बात अभी आप भी कह रही थी कि गेंदबाज किस तरह से मैचेस पर, टूर्नामेंट्स में इंपैक्ट डालते हैं, ये देखने को मिला। लेकिन बल्लेबाजों का, दोनों ही टीमों के, मतलब किसी एक टीम की बात हम नहीं कर रहे, दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों का जो हश्र रहा वो आपको इस अपडेट पे दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि बल्लेबाजों की हालत किस तरह से खराब थी। दोनों ही टीमों के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। 12 खिलाड़ी ऐसे थे अंकिता जो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। अंकुरिश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, यानी एक मैच में 37 रन अगर हाईएस्ट स्कोर है दोनों टीमों की तरफ से मिलाकर, तो आप समझ सकते हैं कि वहां बल्लेबाजों की क्या स्थिति रही होगी। स्पिनर्स का बोलबाला रहा और इस बोलबाले में भी स्टार रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 विकेट निकाले। यानी अगर अभी वही बात जो हम कह रहे थे ना, हम लोग जब छोटे थे तो एक चुटकुला चलता था हमारे यहाँ कि रिजल्ट लेके गए, 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल थे,
तो पिताजी ने जब आंखें तरेर के दिखाई कि 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो जो तर्क आया बच्चे की तरफ से मासूम, उसने कहा कि मैं तो 2 ही विषय में फेल हूं, वो विकास तो 4 विषय में फेल है। तो शायद थोड़ा सा पिताजी से डांट खाने में बच जाए। तो कल जो बल्लेबाजों की स्थिति थी ना, वो कुछ ऐसी थी कि मैं तो 0 पर आउट हुआ ही हूं, वो भी 0 पर आउट हो गया है। तो फिर दूसरे ने कहा साहब मैं वो भी आउट हो गया। तो बड़े बड़े नाम कल के मैच में आप अगर स्कोर बोर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनके नाम के आगे वो बड़ा ही प्यारा सा, सुंदर सा और मासूम सा दिखने वाला एक शून्य दिखाई देगा, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर जब स्कोर बोर्ड में आपके नाम के आगे लिखा हो तो फिर बहुत कुछ होता है उससे। उसकी बात कभी बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको बताते हैं किस तरह से बल्लेबाजों की जो कि इस फ्लॉप शो का पार्ट 2 भी आपको बताते हैं, जो भी अंकिता ने इंडिकेट भी किया था कि दोनों ही टीमें 20-20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा होता होगा कि दोनों ही टीमें जो है वो बल्लेबाजी ना कर पाए 20 ओवर तक। एक टीम ना कर पाए, बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स ने 15.3 ओवर बल्लेबाजी की और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.1 ओवर बल्लेबाजी की। पंजाब के कप्तान की हालत, श्रेयस अय्यर, वही जो जिस खूबसूरत और सुंदर से शून्य की हम बात कर रहे थे, वही शून्य उनके हिस्से आया और अजिंक्य रहाणे ने 17 रन जरूर बनाए, लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं उन 17 रन का। और आगे हम आपको बताएंगे भी उन्होंने जो कहा, लेकिन 17 रन किसी काम नहीं आए। अगर टीम हार गई तो फिर वो 17 रन भी किसी काम के नहीं है। कुल मिलाकर कंप्लीट फेल्योर फ्रॉम बोथ द साइड्स इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि भाई 111 रन अगर आप बनाते हैं, मतलब सामने वाली टीम बनाती है, तो माइंड में ये रहता है यार कि 100 रन तो बनाने हैं। मतलब 111 को हम 100 ही काउंट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दिमाग में होता है कि 100 रन है तो इजीली चेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच के चलते हैं कि 111 बनाने और अचानक से सिलेबस चेंज हो गया पूरा, मतलब पढ़ के गए थे हम, मतलब लॉन्ग आंसर और कुछ और आ गया, मतलब यही सारी चीज़ें होती है कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया था। वैसा ही सिलेबस जो था वो जब बैटिंग करने केकेआर की आई तो एक के बाद सारे विकेट्स गिरते गए। हमें लगा कि चलिए मतलब स्टार्ट के विकेट्स गिरते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा रन चेज नहीं था कि आप चेज नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, उस दिन ये दिन जो था वो पंजाब के गेंदबाजों के लिए था, क्योंकि पंजाब की गेंदबाजी की हम तारीफ करें या फिर केकेआर ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में अगर खराब प्रदर्शन रहा है वो बल्लेबाजी रही उनकी, चाहे दोनों ही टीमों की बात करें, लेकिन वही है कि चेज नहीं कर पाए, शायद ये आपकी गलती। अगर ये गलती आप स्वीकार करते तो अच्छी बात है और आगे अगर बढ़ जाते हैं इस गलती को लेते हुए कि भाई अगर ये गलती की है तो आगे के मैचेस में इतनी बड़ी गलती ना की जाए और किसी भी स्कोर को आप कम नहीं आके कि सामने वाली टीम अगर 90 पर ऑल आउट हो जाती है तो हम 90 चेज कर पाएंगे। इस मैच में ये शिक्षा मिलती है आपको, जैसे नैतिक शिक्षा होती है ना, एक होता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई आगे के मैचेस में आप ध्यान रख के चलिए कि कितना बड़ा भी स्कोर हो, चाहे वो छोटा से छोटा स्कोर हो, वो भी डिफेंड हो जाता है, वो भी चेज हो जाता है। ये करके दिखाया है यहाँ पर पंजाब की टीम ने और डिफेंड किया है। मतलब ये दाद देनी पड़ेगी कप्तानी की, जिस तरीके से रोटेशन किया गेंदबाजों का। बिल्कुल, चहल की तारीफ करनी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे थे कि भाई 18 करोड़ का टैग लगा है आपके ऊपर और ये बहुत अच्छी बात है कि 111 को चेज करना, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा होता है गेंदबाजों पर। चलिए बल्लेबाजी तो बल्लेबाज करके चले गए, अब गेंदबाजों को मैच बनाना पड़ेगा, तो ये प्रेशर काफी ज्यादा होता है और अच्छी बात है कि चहल यहाँ से चले और उम्मीद है कि ऐसे ही चहल पहल करते करते पंजाब को ट्रॉफी भी मिल जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो 111 रन जब आप डिफेंड कर रहे हो तो बॉलर्स के मन में इस भरोसे का भी आना कि हम इसको कर लेंगे। मतलब चहल के लिए ये इतना आसान काम नहीं होगा, 4 विकेट उन्होंने ले लिए, अपनी टीम को जिता दिया, ये सब कुछ अलग है, लेकिन ये सोचना भी कि 111 रन हमें डिफेंड करने बहुत बड़ा टास्क होता है। सारी लड़ाई तो दिमाग से लड़ी जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आज जो हम लोगों की कहानी की सीख है वो यही है कि हमेशा आप अपने आप को अप रखें, हथियार न डालें, लड़ाई लड़ें, क्या पता किस्मत आपका साथ दे जाए। और जिस तरह से किस्मत ने साथ दिया पंजाब का, वो वाकई में इस सीजन के अब तक के एक इंटरेस्टिंग मैच में रहा। भले ही बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन इस मैच की चर्चा जरूर होगी। अब आपको बताते हैं अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने उनकी बात में वो हताशा दिखाई दी, वो निराशा दिखाई दी कि आप इतने छोटे टोटल को भी हासिल नहीं कर पाए। इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैंने गलत शॉट खेलकर विकेट गंवाया, इसी के बाद परेशानी शुरू हुई। मैं उस वक्त जोखिम नहीं लेना चाहता था, विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन 111 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। हमारे बल्लेबाजों ने वाकई खराब प्रदर्शन किया। पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गेंदबाजों ने अपना काम शानदार तरीके से किया था। टीम को मिलकर इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बहुत हताश हूं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप बैटिंग और बॉलिंग 2 डिपार्टमेंट ले लें अंकिता, तो बॉलर्स ने तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया था। भाई इससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि पंजाब की टीम को अगर 111 रन पर उन्होंने समेट दिया तो आप उन पर तो कोई क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं रेस कर सकते। क्वेश्चन रेस करना है, आप आंख मूंद के अपने बल्लेबाजों को क्वेश्चन कीजिए और उनसे पूछिए कि भाई आपने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया।
और यही चीज़ें हम बार बार भी कहते हैं कि भाई चलिए ठीक है, जिम्मेदारी यहाँ पर रहाणे ने ली और कहा भी कि भाई हताश हूँ, निराश हूँ। और ये हताशा निराशा जो है ना, जब टैग प्राइस पर आती है ना, प्राइस टैग पे आती है, तो वेंकटेश को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं पाएंगे। जब इतना छोटा सा टोटल था, आप उसे चीज नहीं कर पाए। गेंदबाजों ने बखूबी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हर्षित ने 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट जो है वो चक्रवर्ती को मिले। तो ये चीजें मैटर करती है कि भाई आपके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी कब आपकी धुआंधार होगी किसी भी बैट्समैन ने। और अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर रहाणे ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि 3 नंबर पर अगर आप बल्लेबाजी करने आते हो तो बाकी के बैट्समैन भी हैं, आप वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हार मतलब उन्होंने कहा कि भाई मतलब ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो चर्चाएं ज़्यादा होगी, तो इससे अच्छा कि ये कहा जाए कि भाई हार से निराश हो, लेकिन आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी। अब इस मैच को लेकर आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और खासकर पॉइंट्स टेबल की जो लड़ाई है ना, अब ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा है कि दिल्ली की टीम की बात करें तो दिल्ली भी दूसरे पायदान पर है। अगर एक हार आपकी आती है तो नेट रन रेट भी आपका गिर जाएगा, और ये जो है वो आगे के मैचेस में बहुत देखने को मिलेगा। और यहीं से केकेआर को भी अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। केकेआर की टीम में हमने देखा था कि धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं, गेंदबाजों की कमी नहीं है, लेकिन वो चूक जो है वो शायद मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता है, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद अजिंक्य रहाणे ने एक कह सकते हैं ना कि संयम दिखाया है, कि जिम्मेदारी खुद पर ली है, अपने आप को माना है कि हाँ भाई अगर शुरुआत मिल गई थी, 17 रन बना लिए थे, उसके बाद वो शॉट खेलकर आउट होने की जरूरत नहीं थी। कप्तान है टीम के, उनकी जिम्मेदारी बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है कि भाई अगर इस तरह का कोई मैच है जहां टीम मुश्किल में है तो आप टीम को मुश्किल में छोड़कर ना जाएं, बल्कि उसको पार लगाएं। मौका था उनके पास, चूक गए, हताश भी इसीलिए हैं, लेकिन हाँ अपनी टीम की बल्लेबाजी को लेकर उन्हें मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी इस कोलैप्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए उतना अच्छा रहेगा। ये जीत और ये हार दरअसल कुल मिला जुलाकर ये मैच ही ना किसी को पच नहीं रहा है, श्रेयस अय्यर को भी नहीं पच रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो जीत मिली है वो मुझे पच नहीं रही है, कैसे मिल गई मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वाकई बड़ा मुश्किल होता है जब आप सिर्फ 111 रन जोड़ें और उसमें भी आपके गेंदबाज आपको 16 रन से जीत दिला दें। क्या कहा श्रेयस अय्यर ने वो भी आपको दिखाते हैं। किस्मत अच्छी चल रही है उनकी, और रन्स भले नहीं हुए लेकिन टीम जीती, और इस टीम के साथ एक रिश्ता भी है उनका। इस पर अभी अंकिता आपको आगे बता देंगी, लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि गेंद को टर्न मिल रहा है। मैंने चहल को कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित गेंदबाजी करे, हमें आक्रामक गेंदबाजी करनी थी। इस जीत को पचाना मुश्किल है। मैं जब बल्लेबाजी के लिए गया तो मैंने 2 गेंदें खेली, एक गेंद काफी नीची रह गई और एक गेंद में उछाल था। 16 रन की जीत बताती है कि इस विकेट पर हमने ठीक ठाक स्कोर बना लिया। इस पिच पर उछाल और रफ्तार दोनों में काफी बदलाव हो रहा था, यानी मुश्किल विकेट थी। वहां पर वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 111 रन भी हमने बना लिया है, और दूसरी टीम को अगर जीत हासिल करनी है तो 112 रन अभी बनाने हैं। यही चीज श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में जाकर डाली, इसी बात को समझाया, और उसके बाद जो हुआ वो नतीजा आपके सामने है। अब बताते हैं अंकिता, आप बता दीजिए। मतलब ये जीत तो उनके लिए खास भी होगी। पिछले सीजन में जिस टीम को चैंपियन बनाया था उसी के खिलाफ खेले, इतना खराब खेलने के बाद भी जीत हासिल कर ली। ये शायद क्योंकि आपने मतलब वहां पर बल्लेबाजी की और कप्तानी भी की केकेआर के लिए, तो आपको पता होता है कि वीकनेस क्या होती है और स्ट्रेंथ क्या होती है, ये भी पता होता है। लेकिन इस मैच को उन्होंने भी कहा कि भाई लक मानिए इसको, और लक इसलिए भी क्योंकि 111 रन आपने बनाए, 112 चेज करने, तो सामने वाली टीम मतलब आप खुद ही हार मान जाते हैं कि सामने वाली टीम में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज अच्छे हैं, तो मैच को जिताने का वो मादा रखते हैं। लेकिन इस मैच में दोनों ही टीमों की बात की जाए तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि इस हार को या जीत को मैं पचा नहीं पा रहा हूं, तो मेरे लिए भी ऐसा ही हो रहा है कि इस मैच के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि 15 ओवर के अंदर अंदर दोनों ही टीमें कोलैप्स हो जाती हैं। बस वही है कि अब अगले मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, आगे के मैचेस को देखना पड़ेगा, और आगे के मैचेस को इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैच और भी टफ होता जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक हार आपको मिलती है आपका पूरा सिनारियो बदल जाता है। भले आप टॉप पर रहें, लेकिन अगर आप बड़े मार्जिन से मैच को हारते हैं, मैच को जीतते हैं, तो आपका पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। अब केकेआर के लिए 2024 में थे तो वो बदला भी पूरा हो गया, और बदले की भावना रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब टाइम आता है ना तो हम वो रिवेंज भी अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से और अपनी गेंदबाजी से दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो दिखाने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर उन्होंने। और जो आपने कहा कि शायद वो जो 111 रन के बाद भी ये भरोसा अपने अंदर आया होगा ना, वो इसीलिए आया होगा क्योंकि उस टीम को वो जानते हैं। उनको पता रहा होगा कि अगर
हमने थोड़ा सा कसावट भरी गेंदबाजी की, अगर हमने थोड़ा सा नियंत्रित गेंदबाजी की तो ये टीम भी गलतियां करेगी, क्योंकि इस टीम का भी हिस्ट्री रहा है गलतियां करने का। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मैच था। और अभी चहल की बात हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खुद को बैक करते हैं, हमेशा जिगरा दिखाते हैं। स्पिनर के पास जिगरा होना चाहिए कि भाई गेंदबाज जो है वो बल्लेबाज को ललकारे कि आओ मुझे मारना चाहते हो मारो, मैं तो तुम्हें दे रहा हूं ऐसी गेंद की शॉट मारो, और बल्लेबाज वहीं पर फंसता भी है। क्या कहा चहल ने, प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्राइस टैग अच्छा खासा है, तो कम से कम एक मैच अपनी टीम को अपने बलबूते जिताकर उन्होंने दे दिया। क्या कहा युजवेंद्र चहल ने, यह भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने विकेट के बारे में बताया और साथ ही साथ कहा कि ये जीत पूरी टीम की मेहनत है, हम सकारात्मक बने रहना चाहते थे, पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी, हमारा लक्ष्य था पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाल लिए जाएं, पिच में टर्न थी, मेरी पहली ही बॉल को टर्न मिला। श्रेयस ने तुरंत कहा कि एक स्लिप लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हमें इस छोटे लक्ष्य पर जीत हासिल करनी है तो विकेट निकालना होगा। मैंने अपनी रफ्तार में विविधता को शामिल किया, जिससे बल्लेबाज को मेरी गेंद पर शॉट खेलने के लिए मेहनत करनी पड़े। मैं हमेशा खुद पर भरोसा करता हूं। यही समअप है इस मैच का भी, यही सबक है इस मैच का। जैसे आज आपने कहा ना कि इस कहानी से सीख मिलती है, तो इस मैच से ये सीख मिलती है। जो बात युजवेंद्र चहल के स्टेटमेंट की आखिरी लाइन है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, आप अपने आप पर ही डाउट ना करें, आप अपने आप पर ही सवाल ना उठाने लगे, तो थोड़ी बहुत किस्मत का भी साथ मिलता है। और ये मैच जो है इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपने अपने आप को बैक किया, आपने कहा कि हाँ 111 हमने बनाए हैं, हम इनको 111 नहीं बनाने देंगे। आपके गेंदबाजों ने उसी तरह से गेंदबाजी की और फिर चहल ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। चहल ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और बातें भी प्राइस टैग की भी हो रही थी, और ये राहत भरी सांस है चहल के लिए भी कि भाई चलिए वो प्राइस टैग जो आपके ऊपर लगा है वहां से आपने मैच को जिताया, और खासकर ऐसी कंडीशन में आपको जिताया जहां पर उम्मीदें नहीं थी, कप्तान को उम्मीदें नहीं थी। और कल का मैच आपने देखा होगा, फैंस ने भी देखा होगा यहाँ पर, तो लगा होगा कि भाई टेस्ट मैच जैसे हम खेल रहे हैं, मतलब स्लिप पे स्लिप लगी जा रही थी, जैसे हमने टेस्ट मैच में देखते हैं कि स्लिप की भरमार लगी रहती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी टर्न मिले ना तो आप पे ये चीजें होती है कि भाई ये जो ट्रैक है ना, विकेट जो है वो थोड़ा सा स्पिन के फ्रेंडली होगा। लेकिन यहाँ पर मार्को यान्सन की भी तारीफ करनी बनेगी, उन्होंने भी स्टार्टिंग के विकेट जो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। और हमने देखा भी है कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अच्छी मिला जुला के यही सारी चीजें जो हमने ऑन पेपर पंजाब की टीम को देखा था, तो ग्राउंड पर भी वैसा प्रदर्शन देखने के लिए हम जाने चाहते हैं। और यही चीजें जो है वो चहल ने भी करी कि भाई अगर विकेट्स आपको मिल रही हैं तो आपको पता है कि अगले ओवर में आपके हाथ में विकेट आएगी। और अच्छी बात है कि प्राइस टैग से मतलब जो कंधे पे भार रहता है ना कि भाई अगर आप टीम के कप्तान भी हैं और अगर आपको टीम का लीडर बना दिया गया तो आप पर भी ये सवाल उठेंगे कि भाई इतने छोटे टोटल को आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे। तो शायद श्रेयस ने कहा कि भाई 2024 में ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद से टीम से बाहर किया गया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं पंजाब के लिए मैं वैसा प्रदर्शन करूंगा। खासकर पंजाब की टीम में जब प्रीति जिंटा है तो भाई मुस्कुराना तो जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल मुस्कुराना जरूरी है। और कई बार जब इस तरह के छोटे टोटल होते हैं तो कप्तानों के सामने एक ही चुनौती होती है, अगर रन्स बचाने के लिए जाएं या फटाफट विकेट लेने के लिए जाएं या अटैकिंग गेंदबाजी करें। अच्छी बात है कि अटैकिंग गेंदबाजी की और उनके गेंदबाजों ने उसका अच्छा नतीजा उनको लेकर दिया और रिजल्ट उनके अंत में अंत भला तो सब भला वाली बात है। मैच जीत गई पंजाब की टीम, 2 पॉइंट हासिल कर लिए। तो इस तरह से वो जो खुशी, वो जो चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान वहां पर कायम है। हमारी मुस्कान का जो रिश्ता है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आपके साथ। आप हमें सब्सक्राइब करें तो हमारी मुस्कान भी बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि आप हमें ना सिर्फ हमारे शोज को पसंद करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो वो भी दीजिए। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।